किसान भाई आप मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पसंद नहीं है मुझे, प्लीज़ आप इसको वापस ले लीजिए। आप कह रहे नहीं लाना ही पड़ेगा, ये क्या ज़बरदस्ती है। मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए, आप कह रहे नहीं आपको लेना पड़ेगा। भाई मुझे नहीं है पसंद, आप कह रहे हैं लेना पड़ेगा। मैं नहीं कर रहा हूँ एक्सेप्ट, आप कह रहे हैं करना पड़ेगा। हमने बाई चॉइस इंडिया को चूज़ किया हो और हमें पाकिस्तानी कहा जाए, इससे ज़्यादा इस दिल के लिए चोट वाली बात कोई नहीं हो सकती। हमें अगर कोई पाकिस्तानी कहे तो हम तो दुआ ये करते हैं उससे पहले मौत क्यों नहीं आती, कि जिस देश में हम रहते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जिस संविधान पे हम भरोसा करते हैं, जिस हुकूमत को हम चुनते हैं, वो हमसे कहे कि हम खालिस्तानी और आतंकवादी और पाकिस्तानी हैं, ऐसा लगता है कि काश मौत आ जाती और मर जाते इस जुमले से सुनने से पहले। मैं अंसार अहमद रामपुर से जनाब फरहत जमाली साहब, मौलाना असलम साहब, असलम हसन खान साहब, सरदार लखविंदर जी साहब और बाबा अनूप सिंह वीर जी की क़ियादत में बहुत सारे लोग, तकरीबन 8-10 बसें और 15-20 गाड़ियों से आज किसान रामपुर के यहाँ किसान आंदोलन में समर्थन देने आए हैं। चूँकि बेसिकली हम लोग सभी किसान हैं और इनडायरेक्टली तो 100% सब इस तरह से जो इस वक्त कानून आया है उससे कहीं ना कहीं मुतासिर हैं। हम चाहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली के 3 तरफ आंदोलन हो रहा है, हुकूमत को चाहिए जब वो इतनी बड़ी तादाद में संशोधन करने के लिए राज़ी है और एग्री है तो उसको चाहिए कि फिर वो तीनों बिलों को वापस कर ले और इस मसले को ख़त्म कर दे। कितनी जानें जा रही हैं, 80 के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक जान भी इंसान के सैकड़ों चीज़ों से ज़्यादा बढ़ के होती है। यह आंदोलन एक ना एक दिन तो ख़त्म होगा और हुकूमत अपने कानून ज़रूर वापस लेगी, लेकिन जो जानें चली गई हैं वो वापस कौन ला के देगा? जो माएँ अपने बच्चों की याद में रोएंगी उनके लाल उन्हें कौन ला के देगा? हुकूमत हिंद से हमारी बहुत अहम गुजारिश यही है कि इस कानून को फ़ौरन वापस लें, जो किसानों की डिमांड्स हैं उनको मान लें। किसान इस मुल्क का बेसिक है, किसान इस मुल्क की ज़मीन है, किसान के बग़ैर ये देश नहीं रह सकता, किसान के बग़ैर ये देश नहीं चल सकता। हुकूमत को ज़िद छोड़ देना चाहिए। हुकूमत हमारी है, हमारे देश की है, देश की उन्नति के लिए है और इतनी बड़ी तादाद में अगर किसानों के सामने हुकूमत हटदर्मी करेगी तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। विश्व लेवल पर इस मुल्क का वक़ार घट रहा है, इमेज घट रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, आप इस कानून को सुबह अपने हाथों से फाड़ कर किसानों से हमदर्दी का सबूत दीजिए। लेकिन कल वार्ता है और सुप्रीम कोर्ट इससे पहले रोक लगा चुकी है, तो क्या ये देखिए उसने सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है, अनलिमिटेड टाइम के लिए रोक नहीं है, लिमिटेड टाइम के लिए रोक है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 लोगों की कमेटी बनाई थी जिसमें से आज एक को हटा भी दिया है, मान जी को। अजीब बात यह है कि वो चारों के चारों इस कानून के पक्षधर हैं, वो पहले से सपोर्ट कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट को तो ये चाहिए था कि वो ऐसे लोगों की कमेटी बनाती कि जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते, जो बिल्कुल दोनों तरफ से अलग होते और अच्छे माहिर कानूनी आदमी होते। वो बात करते, देखते, पढ़ते, दोनों तरफ की बातों को सुनते तो किसान भी उनकी बात सुनता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कमेटी को बनाया, किसान के मन में आशंका आई कि ये क्या हो रहा है। किसान उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ और किसान नहीं, पूरा देश सेटिस्फाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय पर गौर करना चाहिए। एक तो अगर सुप्रीम कोर्ट किसान के दर्द को समझता है, सुप्रीम कोर्ट हमारी इंसाफ की आखिरी अदालत है, उसके बाद कोई अदालत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसके दर्द को महसूस करे और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं, कानून को रद्द कर दीजिए, बात ख़त्म हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल जब कह रहे हैं कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाके कि यहाँ पे खालिस्तानी समर्थक लोग हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। अपने ही देश के लोगों को कभी खालिस्तानी कहना, कभी आतंकवादी कहना, कभी उग्रवादी कहना, कभी सिर्फ सिखों का धरना कहना, कभी आज हमारी पगड़ियाँ टोपियाँ देख के कल को शायद ये पाकिस्तानियों का धरना कहेंगे। अपने देश में इस तरह का भेदभाव करते हुए, मैं हुकूमत को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस पार्टी की हुकूमत है उस पार्टी ने इस मुल्क में नफ़रत की खेती की है और ये तमाम नफ़रत की खेती के उगे हुए फल हैं जिनकी ज़बानों से आग निकलती है। लेकिन कल को अगर आपको पाकिस्तानी समर्थक यहाँ पे बताया जाता है तो फिर आप कैसे इस चीज़ को दे पाएंगे चुनौती? हमारे लिए इससे बड़ी क्या बात होगी कि हमने बाई चॉइस इंडिया को चूज़ किया हो और हमें पाकिस्तानी कहा जाए, इससे ज़्यादा इस दिल के लिए चोट वाली बात कोई नहीं हो सकती। हमें अगर कोई पाकिस्तानी कहे तो हम तो दुआ ये करते हैं उससे पहले मौत क्यों नहीं आती, कि जिस देश में हम रहते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जिस संविधान पे हम भरोसा करते हैं, जिस हुकूमत को हम चुनते हैं, वो हमसे कहे कि हम खालिस्तानी और आतंकवादी और पाकिस्तानी हैं, ऐसा लगता है कि काश मौत आ जाती और मर जाते इस जुमले से सुनने से पहले। हम इससे ज़्यादा अपने भावना को हम प्रकट नहीं कर सकते।
26 जनवरी के लिए एक सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि 26 जनवरी की ट्रैक देखिए 26 जनवरी के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। किसान तो जो आंदोलन में किसान तंजीमें हैं, किसान यूनियंस हैं, वो कह चुके हैं कि हम जाएंगे, परेड करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट किस तरफ उन्हें जगह देगा, क्या कहेगा, वो कहने के बाद यहाँ की जो यूनियन है वो अपना डिस्कस करेगी, मशवरा करेगी, उसके बाद जो भी निर्णय ये लोग लेंगे। तो आप लोग तैयारी के साथ आए हुए हैं यहाँ पर? हम लोग सपोर्ट देने आए हैं कि हम धार्मिक गुरु भी किसान हैं और हम तमाम देश के उन किसानों से जो अपने भविष्य में अपने आप को सेफ करना चाहते हैं, उनसे ये अपील भी करते हैं कि अमन और शांति के साथ पीसफुली, किसी तरह के वायलेंस को किए बगैर इस आंदोलन का हिस्सा बने। और अगर जो साथ रास्ते में खड़े होते हैं हमारे पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस बल के जवान हैं, पीएससी के जवान हैं, हम ये कहते हैं अपने मुंह का निवाला भी उनको खिलाते हुए आइए, उनके साथ प्यार मोहब्बत का मामला करते हुए आइए। वो भी किसानों के बेटे हैं। लड़ना झगड़ना या किसी तरह का कोई भी क्राउड इस तरह से करना जिसमें कोई नफ़रत का माहौल हो, यही किसान की खूबसूरती है कि इस सब से हट के किसान अपनी मांग कर रहा है। कई बसें आई हैं आपकी, सुनने में आ रहा है, महिलाएं आई हैं। रामपुर से ईसाई कम्युनिटी के लोग आए हैं, क्रिश्चियन आए हैं, मुस्लिम आए हैं, हिंदू आए हैं और अभी पूरे देश से आ रहे हैं। ये सिर्फ पंजाब से नहीं आ रहे हैं। अब बात क्या है, देखिए मैं खड़ा हूँ, मौलाना असलम साहब खड़े हैं, फ़रज जमाली साहब खड़े हैं, मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, टोपी है, तो थोड़ा सा अलग तो दिखूंगा ना। अब सिख थोड़ी सी पगड़ी बांध लेता है तो 100 में भी एक भारी दिखता है, तो उसका क्या करें अब? ये तो भाई है ना, एक चीज़ है। तो आप लोगों ने लंबी लड़ाई से आपने कुछ देरी की है आंदोलन में समर्थन देने के लिए? हाँ, हमसे देरी हुई है, हमसे देरी हुई है। इसे लंबी 80 जानें चली गई, हमसे देरी हुई है। पहली जान पे हमें आना चाहिए था और हर एक को आना चाहिए था। इस देश के एक एक इंसान की जान बहुत कीमती है। एक जान के लिए सब कुछ जिद हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन जान नहीं जाना चाहिए। लेकिन सर आप लंबी लड़ाई समझ चुके हैं क्या, इसलिए आप जो है यहाँ पर आ रहे हैं आप लोग? वैसे मुझे लगता है जल्दी हुकूमत की बात समझ में आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी और वो देश के हित में ये फैसला करेगी कि कानून वापस लेगी। और मैं ये मानता हूँ कि अगर हुकूमत कानून वापस लेगी तो अपने आप का बड़प्पन का सबूत देगी, वो छोटी नहीं होगी। लेकिन किसान नहीं मान रही है, तो कैसे कानून वापस ले लेगी? आप कैसे कैसे? किसान नहीं मान रहा है, सॉरी, किसान यहाँ पे अभी किसान मान ही नहीं रही थी। किसान जो है यहाँ पर धरना दे रहे हैं। यही तो अजीब बात है। सबसे पहले तो कहा ये किसान ही नहीं है। जैसे आमतौर पर होता ना, पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि वो किराए के लोग लेके आ गए थे, उनकी रैली में कुछ नहीं था। शायद उन्हें लग रहा था कि किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। ये एक्चुअल किसान हैं, ये रियलिटी है किसानों की। ये किसान हैं, ये माएँ बैठी हैं, ये बच्चे जवान बूढ़े बैठे हैं। अब कम से कम किसान भी मान लिया, खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहना भी छोड़ दिया। इतनी लंबी 9 दौर की वार्ता हो चुकी है, कल 10वें दौर की वार्ता होगी। किसान मान लिया, हिंदुस्तान भी मान लिया और उम्मीद ये है कि अब ये बात भी जल्दी मान ली जाएगी कि वो अपना वापस ले लेंगे इस कानून को। तो कल ही कह रही है कि जो है अभी गुमराह किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। ये गुमराह की डिफिनेशन उनके यहाँ समझ में नहीं आई आज तक कोई। हमें गुमराह आप कर रहे हैं या किसान कर रहा है, ये समझ में बात नहीं आती। किसान भाई आप मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पसंद नहीं है मुझे, प्लीज़ आप इसको वापस ले लीजिए। आप कह रहे हैं नहीं लाना ही पड़ेगा, ये क्या ज़बरदस्ती है? मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए, आप कह रहे हैं नहीं आपको लेना पड़ेगा। भाई मुझे नहीं है पसंद, आप कह रहे हैं लेना पड़ेगा। मैं नहीं कर रहा हूँ एक्सेप्ट, आप कर रहे हैं करना पड़ेगा। हेमा मालिनी जी बहुत ही रेस्पेक्टेड हैं इस देश के लिए और बहुत उनका इस देश में योगदान है, लोग उनको लाइक करते हैं। लेकिन आप कैसे ये बात कह रही हैं? इस आंदोलन में कितने लोग होंगे जो आपको लाइक कर रहे होंगे? आपने उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं किया। करना चाहिए और आपको माफ़ी मांगना चाहिए इसके लिए। जी आप तमाम लोग जो आए हुए हैं उनकी तरफ से आप क्या कहना चाहते हैं? एक अंतिम संदेश सरकार के लिए क्या कहना? भाई वापस ले लें जल्दी से और MSP पर कानून बना दें, बहुत जल्दी से अपने कानून को वापस। बिरयानी बहुत पुरानी हो गई है, अब तायरी कह देना चाहिए उनको। बहुत पुरानी हो गई बिरयानी, अब वो कह रहे हैं, ये सोच है उनकी, जो उनका अंदर है वो बाहर दिख रहा है उनको। उनको असल में एक्चुअल बात ये है कि मसला बिरयानी नहीं है, मसला चिकन या मीट नहीं है। मसला ये है कि उनको अपने ख़िलाफ़ किसी भी आवाज़ को सुनने की आदत ख़त्म हो गई है। वो चाहते हैं कि अब ये हमारे ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ उठे और किसी भी विरोध में कोई आवाज़ उठे हम उसे सुने नहीं। शायद तानाशाही की कुछ ज़्यादा अंदर से भावनाएं आ रही हैं। और इस देश तो लोकतांत्रिक है, आवाज़ तो आती है और डे 1 से आती है यहाँ आवाज़, नेहरू जी के वक्त से आती है और ये आगे तक आएगी और इस देश की यही खूबसूरती है। मैं भी काश्तकार हूँ, 1865 रुपये रामपुर में MSP का रेट निकला था, 1300 रुपये में मैंने धान बेचा है, मेरी तो नहीं हुई। अच्छा जैसे सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, अच्छा मैं यकीन कर लेता, अगर मेरे खाते में 15 लाख आ जाते तो मैं मान जाता जी। जैसे सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि भाई अभी फिलहाल के लिए बिल पे रोक लगा दी गई है, अब तो किसानों को घर चले जाना चाहिए, क्या? फिलहाल का ही तो मसला है, फिलहाल का ही तो मसला, फिलहाल हटा दें, रोक लग गई, बात ख़त्म हो गई। कि हुकूमत से कहते हैं 2 दिन के अंदर वापस ले लीजिए, आप ख़त्म कर दीजिए बात। ये फ़िलहाल ही तो समझ में नहीं आता।
दो चीज़ें नहीं मिली आज तक हमें, एक फ़िलहाल नहीं मिला और एक साहब नहीं मिले कि एक साहब ये कह रहे थे, ये दो नहीं मिले आज तक, इन्हें ढूंढ रहे हैं। अमित शाह जी जो है कह रहे हैं बहुत धन्यवान आदमी है, बहुत समझदार आदमी है। दुष्यंत चौटाला से जब वहाँ पे बातचीत हुई तो उसमें दुष्यंत चौटाला जी को तो जल्दी जाना चाहिए वापस, अब ना आगे खैर नहीं है उनकी, कह रहे हैं कि जो है हरियाणा माफ़ नहीं करेगा। आप उसे समर्थन में आप आयोजन करना बंद कीजिए, मतलब समझ में आ गई बात, जल्दी आ गई समर्थन में। इसका मतलब ये हुआ कि अब खट्टर सरकार को उन्होंने कहा है कि इस बिल के समर्थन में आयोजन ना कीजिए। वो भी मान गए कहीं ना कहीं हम गलत थे, मान गए। तो मान गए तो ये दिख क्यों नहीं रहा सर? दिखेगा, थोड़ा देर लगेगी। संगठन में से एक व्यक्ति ने अपना नाम वापस ले लिया है। उस मान जी ने लिया है, अच्छा किया उन्होंने, उन तीन को भी ले लेना चाहिए जो बाकी बची, बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। मान जी ने इज्जत बचा ली अपनी। सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 हफ्ते में बात कही थी निपट जाएगा, मान जी को इधर आ जाना चाहिए यहाँ पे बहुत जल्दी से। 8 बहुत शुक्रिया।